हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित अकेडमी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग हिंदी के टॉप 80 क्वेश्चंस को लेके आए। यदि आप इन 80 क्वेश्चंस में से कम 75 क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कल 18 फरवरी को जो एग्जाम देने जा रहे हैं इसके लिए आप अच्छा अपना रिजल्ट हासिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा हिंदी का ये वायरल पेपर, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपका हिंदी में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी समय के जाया किए हुए। क्वेश्चन है, इसमें निर्देश दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात करना है। हमें एक शब्द दे रखा है, उसमें से इसके 4 शब्द दे रखे हैं, उनमें से उस शब्द का विलोम शब्द हमें ज्ञात करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है सामिस। तो सामिस का विलोम शब्द क्या होता है? सामिस का विलोम शब्द होता है निरामिस। क्या होता है? निरामिस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यय। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यय का मतलब होता है खर्च, यानी कि इसका विलोम शब्द हो जाएगा आय। संयोग, संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो संयोग का विलोम शब्द हो जाएगा आपका वियोग। क्या हो जाएगा? वियोग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है हमारा रुच। तो रुच का विलोम शब्द क्या होगा? रुच का विलोम शब्द ये आपका होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, यानी सिनग्ध। रुच का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा ये होगा आपका सिनग्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा आपका स्थूल। क्या होगा भाई? स्थूल। विघटन। तो विघटन का विलोम शब्द क्या होगा? विघटन का विलोम शब्द आपका हो जाएगा संगठन। क्या हो जाएगा? संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है विकास। तो विकास का विलोम शब्द क्या होगा? विकास का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विनाश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अनायास, अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनायास का विलोम शब्द आपका हो जाएगा भाई सायास। क्या हो जाएगा? सायास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा लघुमा। गरिमा, गरिमा का जो विलोम शब्द है ये क्या हो जाएगा? लघुमा हो जाएगा। उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपेक्षा का विलोम शब्द होगा आपका अपेक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 से 20, 11 से 20 में कह रहा है कि प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इसमें जो आपकी शब्द दे रखे हैं उनमें से 3 शब्द तो एक जैसे हैं लेकिन एक शब्द अलग सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन से हम बेमेल शब्द को छांटते हैं। अमृत, पीयूष, सुधा और लोचन। अमृत, पीयूष, सुधा और लोचन, इनमें आपका जो लोचन वर्ण है ये इन तीनों से अलग है, यानी कि ये आपका बेमेल है। अमृत, पीयूष और सुधा ये तीनों आपस में मेल खाते हैं। सुमन, कुसुम, चमन और पुष्य। तो सुमन, कुसुम और चमन, पुष्य, इन चारों में से आपका भिन्न कौन सा होगा? तो इन चारों में से आपका भिन्न हो जाएगा चमन। क्या हो जाएगा? चमन। नेक्स्ट समझ, सोम, बुद्धि और अकल। समझ, सोम, बुद्धि और अकल, इनमें चारों में से आपका बेमेल कौन सा होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा सोम। क्या? सोम। इसमें आपके समझ, बुद्धि और अक्ल ये आपके तीनों एक जैसे हैं, सोम जो है वो आपका भिन्न है। नेक्स्ट अगला, अगला है सीमा, सागर, पारावार और जलधि। सीमा, सागर, पारावार और जलधि, इनमें आपका भिन्न क्या होगा? तो इनमें आपका भिन्न हो जाएगा सीमा। क्या हो जाएगा भाई? सीमा आपका इनमें से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि दोष, परिवाद, निंदा और बुराई। तो दोष, परिवाद, निंदा और बुराई, इनमें से क्या आपका अलग है? तो परिवाद, परिवाद जो है ये आपका भिन्न है। दोष, निंदा और बुराई ये एक ही बात है। अन्यास, धांधली, परायण और अंधेर, इन चारों में से आपका क्या भिन्न है? तो अन्यास, धांधली, परायण, अंधेर, इन चारों में से जो आपका भिन्न है ये है आपका परायण। क्या है? ये है आपका परायण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तख्त, अगला तख्त, राजगद्दी, सिंहासन और आपका जानसीन। तो तख्त, राजगद्दी और सिंहासन, अगला है आपका जानसीन। तो इनमें से आपका जो भिन्न है वो आपका जानसीन। क्या है? जानसीन। नेक्स्ट है वित्त, धन,
वृत्ति और भत्ता, वित्त धन वृत्ति और भत्ता, इन सभी में से आपका भिन्न क्या होगा, तो इनमें से आपका जो भिन्न है वो आपकी वृत्ति क्या है, वृत्ति, यानी कि वित्त धन और भत्ता आपका एक ही बात है। नेक्स्ट है आभूषण, नगर, जेवर और अलंकार। तो आभूषण, नागर, जेवर और अलंकार, इनमें से आपका क्या भिन्न हो जाएगा, तो इनमें आपका जो है भिन्न हो जाएगा नागर। क्या हो जाएगा भाई, नागर। नेक्स्ट सौरभ, जलज, पंकज और कंज। सौरभ, जलज, पंकज और कंज, इनमें आपका क्या भिन्न है, तो इसमें से भिन्न आपका हो जाएगा कंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 से 30। नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो जो आपके मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, इनका सही अर्थ बताने के लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो हमारा सही है उस पर आपको टिक करना होगा। 21 क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपका कागज के घोड़े दौड़ाना। तो कागज के घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या है, तो कागज के घोड़े दौड़ाने का जो अर्थ है वो है लंबी लिखा पढ़ी करना। क्या, लंबी लिखा पढ़ी करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कागज के घोड़े दौड़ाना का मतलब लंबी लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बालू की भीत। तो बालू की भीत का मतलब होता है ये आपका शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हुक्का भरना, तो भाई हुक्का भरने का मतलब क्या है, हुक्का भरने का मतलब होता है किसी की सेवा करना, किसी की चापलूसी करना, यानी कि हुक्का भरना, सेवा करना, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कलम तोड़ना। तो कलम तोड़ने का मतलब क्या है, तो पहले इसमें आपका लिखा हुआ है लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, अनूठी युक्ति लिखना और संबंध तोड़ना। तो कलम तोड़ने का मतलब आपका हो जाएगा इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनूठी युक्ति लिखना। क्या, अनूठी युक्ति लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कह रहा है हाथ का मैल। तो 25 में हाथ का मैल का मतलब क्या होता है, हाथ का मैल का मतलब होता है अत्यंत तुच्छ वस्तु। क्या, अत्यंत तुच्छ वस्तु, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिर पर उठाना, तो सिर पर उठाने का मतलब क्या भाई, सिर पर उठाने का मतलब ये है शोरगुल करना। क्या करना, शोरगुल करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आग लगे पर पानी कहाँ। आग लगे पर पानी का मतलब, कहने का मतलब ये है इसका, जब आग लग जाए तो पानी कहाँ मिलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें है कलह में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस टाइम पर हमें वो चीज़ नहीं मिलती, इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 28 आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करने का मतलब, आप जब आकाश में तो आपको कोई दिखेगा नहीं, तो आप बातें किससे करेंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि अभिमान करना। क्या करना, अभिमान करना, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29 इसमें कह रहा है कि रुई की तरह धुनना। रुई की तरह धुनना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको उखाड़ पछाड़ करना, फिर है आपका खूब मारना पीटना, सर्वनाश कर डालना, और है आपका रुक रुक कर पीटना। तो इसमें आपका रुई की तरह धुनना, रुई की तरह धुनने का मतलब होता है आपका खूब मारना पीटना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आंख उठाना, आंख उठाने का मतलब क्या है, तो आंख उठाने का मतलब होता है आपका शत्रु भाव से देखना। कहते हैं नहीं मेरी तरफ आंख उठा के क्या देखता है, यानी शत्रु भाव से, दुश्मनी से देखना, आंख उठाने का मतलब है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 31 से 40 इसमें कह रहा है कि प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, तो बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यानी कि हमें इसमें से जो गलत शब्द है उसको छांटना है, यानी कि मुझे एक तरीके से रिक्त स्थान भरने हैं। इनमें कह रहा है कि मित्र के चुनाव की खाली स्थान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, यानी कैसे मित्र के चुनाव पर जो है हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो पहले इसमें आपको दे रखा है औपचारिकता, उपयुक्तता, उपयोगिता और सार्थकता। तो अगर आप इसमें भरेंगे ऑप्शन नंबर डी, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई खाली स्थान नहीं है,
तो किस प्रकार के भेदभाव के लिए कोई भी स्थान नहीं है? तो स्थान, विधान, अवसर, ये आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इससे पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको वीडियो को लाइक कर दी। जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी गृहिणी इस वीडियो को देख रही है, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, जो भी आपके पास में स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी में इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है आपका कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए है। सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है भाई? तो ये है आपकी, यानी कि इसमें है अभिशाप। क्या है? अभिशाप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने कथन की सत्यता डैश कीजिए। तो अपने कथन की जो सत्यता है उसको आप क्या कीजिएगा भाई? तो इसको आप कीजिए प्रकट। क्या? प्रकट कीजिए, यानी कि अपने कथन की सत्यता प्रकट कीजिए। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का खालिस्तान आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अवलोकन, विलोकन या बीछड़ या आपका दर्शन, क्या किया जा सकता है भाई? तो भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का जो अवलोकन है वो आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहा है किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के खालिस्तान को देखकर किया जा सकता है। तो किसको देखकर किया जा सकता है? तो ये आपका किया जा सकता है भाई किसको देखकर? आचरण को देखकर। किसको? आचरण को देखकर, यानी कि आपका ये हो जाएगा किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर किया जा सकता है। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है? संतुष्टि है या आपका स्तुति है या आपकी अनुशंसनीय है या प्रशंसनीय है? तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 इसमें आपका हो जाएगा प्रशंसनीय, क्योंकि जो भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने जो विकास के प्रति जो काम किया है वो उनके लिए एक प्रशंसनीय काम है। कैसा भाई? प्रशंसनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 38। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है? जब आप प्रातःकाल उठेंगे और प्रातःकाल उठ के थोड़ा भ्रमण करेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा? वो आपके स्वास्थ्य के लिए पोषक रहेगा, लाभकारी रहेगा, गुणदायक रहेगा या श्रेष्ठ रहेगा? तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भाई कैसा रहेगा? लाभकारी। अगर आप सुबह उठेंगे और टहल टाल करेंगे, इधर उधर थोड़ा वॉकिंग करेंगे तो आपके वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 39। इसमें कह रहा है खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं की। तो जो खुदाई में अवशेष मिले हैं वो हमारी परंपराओं के निशान हैं, प्रतिनिधि हैं, प्रतीक हैं या घोतक हैं? तो जो हमारी परंपराओं के ये जो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं ये हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं। क्या भाई? प्रतीक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, विशिष्ट हैं, प्रकृष्ट हैं या अद्वितीय हैं? तो जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं ये आपके वास्तुशिल्प की दृष्टि से ये आपके अद्वितीय हैं। कैसे? अद्वितीय, यूनिक जिसको बोलते हैं, इनके जैसा कोई दूसरा और नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 से 50 दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प कीजिए, यानी कि अब मुझे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। ठीक है भाई। पहला इसमें वर्ड है आपका क्या? पूजनी पिताजी को सादर प्रणाम। तो अब पूजनी पिताजी हैं, इन पूजनी को कैसा लिखा जाएगा भाई? पूजनी को लिखने का सही तरीका क्या है? तो पूजनीय। क्या? पूजनीय, ना कि पूजनीय, यानी पूजनी पिताजी को सादर प्रणाम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। रूप रस गंध आदि के लिए मनुष्य के पास
5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियों को कैसे लिखा जाएगा भाई? ज्ञानेंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं इनको कैसे लिखा जाता है? तो इनको लिखा जाता है ज्ञानेंद्रियां। क्या? ज्ञानेंद्रियां, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ज्ञानेंद्रियां यानी कि इसमें छोटी ई की मात्रा चढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें बड़ी ई की लगी है, इसमें छोटी ई की लग जाएगी। ठीक है भाई, इतना सा इसमें एरर है। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये भाई मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कह रहा है कि तुम्हें इस कार्य के लिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 का जो आपका क्वेश्चन से आंसर है वो उधर लिखिए, क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, चंद्र ज्योतिषना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता है। तो अब इसमें क्या सही होगा? तो भाई इसमें देखो, इसमें आपका ज्योतिषना ज्योतिषना ज्योतिषना, इसमें कौन सा सही होगा? 43, इसमें 43 जो आपका है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योतिषना आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें कह रहा है कि तुम्हें इस प्रकार के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक, अब भाई पारिश्रमिक कैसा लिखा जाता है ये आपको देखना है। यहाँ पे पारिश्रमिक मिलेगा, अब पारिश्रमिक को कैसा लिखा जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो पारिश्रमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या भाई? पारिश्रमिक। साहित्यकार की समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। अब साहित्यकार की समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है, यानी दिग्भ्रांत है वो कैसे लिखा जाएगा? तो इसका 45, इसका कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46, इसमें कह रहा है कि निष्कर्षता रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। यानी जो आपका इसमें निष्कर्षता है वो निष्कर्षता कैसे लिखी जाएगी भाई? 46, इसमें आपका जो निष्कर्षता है वो आपकी लिखी जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 46 का सी। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलप्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। तो आह्लाद से भर गया, यानी कि आह्लाद, आह्लाद का भाई करेक्ट क्या मीनिंग होगा? आह्लाद, आह्लाद का जो करेक्ट मीनिंग है वो आपका हो जाएगा आह्लाद। क्या हो जाएगा? आह्लाद, ना कि हापे भी है इसमें जो डंडा, इसमें क्या हुआ है? आह्लाद। तो आह्लाद, यानी जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा है आह्लाद, इसका कुछ जो सेंस है वो इसी प्रकार का ही रहने वाला है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। भाई तो अनुग्रहित, अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा भाई? अनुग्रहित जो है वो कैसा लिखा जाएगा भाई? अनुग्रहित, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रहित। ठीक है भाई, यानी कि जो गा गमला है इस पे जो रा उड़ेगा वो इस प्रकार से कुछ उड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कह रहा है तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति कैसा लिखा जाएगा भाई? अतिशयोक्ति आपका जो है ये ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति। कैसे लिखा जाएगा? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट, सन्यासी उपन्यास के रचयिता, सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद्र जोशी हैं। तो इसमें जो रचयिता है, ये रचयिता किस प्रकार से लिखा जाएगा भाई? तो रचयिता लिखा जाता है आपका रचयिता। क्या लिखा जाता है भाई? रचयिता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 से 60, क्या भाई? 51 से 60, 51 से 60 में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से मुझे क्या करना है? सही विकल्प को ढूंढना है भाई। सही विकल्प, पहले वाक्यांशों के लिए हमें एक सही विकल्प ढूंढना है। इसमें कह रहा है जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो। तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। नहीं लोग इसको बोल देते हैं असाध्य रोग हो गया है, असाध्य। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असाध्य। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, जिस पर विजय प्राप्त, यानी जिस पर हमने विजय हासिल कर ली है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं भाई विजित। क्या बोलते हैं? विजित। सूर्य के उदय होने का स्थान, जहां से सूर्य उदय होता है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सूर्य के उदय होने के स्थान को हम लोग बोलते हैं उदयाचल। क्या बोलते हैं? उदयाचल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इसमें क्या बोल रहा भाई? क्वेश्चन नंबर 54 इसमें कह रहा है जो कहा ना जाए, जो कहा ना जाए। तो जो कहा ना जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो कहा ना जाए इसको हम लोग बोलेंगे भाई
अकथनीय, जिसके बारे में कोई कथन ही ना हो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकथनीय। नेक्स्ट 55, जिसे बहुत बातें करनी आती हूँ, जिसे बहुत बातें करनी आती हूँ, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाचाल। क्या बोलते हैं भाई, बाचाल, जिसको आप लोग ग्रामीण भाषा में अन्य नामों से भी जानते होंगे। जो स्त्री के वशीभूत हो, मतलब जो स्त्री के बस में हो, ऐसा व्यक्ति जो स्त्री के अंडर रह के काम करता हो, स्त्री की बातों पे काम करता हो, जिसको बोलते हैं उंगली पे नचना, मुहावरा है। तो जो स्त्री के वशीभूत हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं भाई अविषम। क्या बोल देते हैं भाई, अविषम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सॉरी, जो स्त्री के वशीभूत हो, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं जो स्त्री के वशीभूत है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीड। क्या हो जाएगा भाई, स्त्रीड। जो समान न हो, तो जो समान ना हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं भाई विषम। क्या, विषम, जो समान ना हो। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 58, इसमें कह रहा है जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो, जिसे पढ़ना लिखना आता हो और जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो। तो इसमें आपका लिखा है कि जिसे पढ़ना लिखना आता हो, तो जिसे पढ़ना लिखना आता हो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं साक्षर। क्या बोलते हैं, साक्षर। अगर यहाँ पे लिखा होता जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं निरक्षर। क्या बोलते हैं भाई, निरक्षर। नेक्स्ट, जो खाना मुफ्त में मिलता हो, जो खाना मुफ्त में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भंडार बोलते हैं, लंगर बोलते हैं, खुराक बोलते हैं, राशन। जो मुफ्त में मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, लंगर। क्या बोलते हैं, लंगर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको यही नहीं पता कि मेरा कर्तव्य क्या है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो कर्तव्य को नहीं जानता है उसको हम लोग बोलते हैं किंग कर्तव्य मूढ़। क्या बोलते हैं, किंग कर्तव्य मूढ़। ठीक है भाई, इनका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 61 से 65 में कह रहा है कि दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए, यानी कि इनमें कौन सी संधि जो है वो प्रयुक्त हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा है सड़ानन, तो सड़ानन का इसमें कौन सी संधि लगी हुई है, तो सड़ानन जो है इसमें आपकी कौन सी संधि लगी हुई है भाई, तो इसमें लगी है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मात्मा, तो धर्मात्मा इसमें कौन सी संधि लगी है, धर्म प्लस आत्मा भाई। धर्मात्मा में कौन सी संधि है भाई, तो धर्मात्मा में जो आपकी संधि लगी है ये आपकी स्वर संधि। कौन सी, स्वर संधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रेखांकित। रेखांकित में कौन सी संधि है भाई, रेखांकित, तो रेखांकित में आपकी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि। निश्चल, निश्चल में कौन सी संधि हो जाएगी भाई, निश्चल, तो निश्चल में आपकी जो संधि है ये आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इसमें कह रहा है कि दुरुपयोग, जो दुरुपयोग है इस दुरुपयोग में कौन सी संधि है, तो दुरुपयोग में आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 66 से 75, दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प है, यानी कि इसमें कौन सा समास है। जैसे इसमें पहला आपका क्वेश्चन है 66 में कह रहा है चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर, इस चंद्रशेखर में आपका कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर में आपका जो समास होगा ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। रात दिन, रात दिन में आपका कौन सा समास है, तो रात दिन, रात दिन में जो आपका समास है ये आपका हो जाएगा भाई द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बहन भाई, बहन भाई में कौन सा समास होगा भाई, बहन भाई, बहन भाई में जो आपका समास हो जाएगा ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में आपका दसमुख, दसमुख में आपका कौन सा समास होगा, तो दसमुख जो है इस दसमुख में आपका समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है यथाशक्ति, यथाशक्ति में आपका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, यथाशक्ति जो है इस यथाशक्ति में आपका जो समास होगा, यथाशक्ति का जो समास होगा वो आपका हो जाएगा भाई अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास। देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास होगा, देशभक्ति में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष। कौन सा भाई, तत्पुरुष। 72 हस्तलिखित, हस्तलिखित में कौन सा समास होगा, हस्तलिखित में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष। कौन सा, तत्पुरुष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में कौन सा समास आपसे परीक्षा में पूछेगा कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो त्रिनेत्र में जो आपका समास है ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। भरपेट, भरपेट में आपका कौन सा समास है? भरपेट जो है इसमें आपका जो समास हो जाएगा ये आपका होगा कौन सा? भरपेट में आपका समास कौन सा हो जाएगा भाई? तो भरपेट में आपका समास होगा ये आपका कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास आपका भरपेट में हो जाएगा। आनंद मग्न, आनंद मग्न, आनंद मग्न में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो आनंद मग्न में आपका जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला, मधुशाला के जो लेखक हैं ये आपके बच्चन जी। कौन है भाई? बच्चन, हरवंश राय बच्चन इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 और 78, इसमें कह रहा है जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे आपका जो अलंकार होगा वो होगा श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है रुदन का हंसना ही तो गान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी कि रुदन का जो हंसना है वो गान, तो इसका इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें आपका अलंकार हो जाएगा भाई विरोधाभास। कौन सा? विरोधाभास अलंकार इसमें आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 79 और 80, इसमें कह रहा है कि देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो आपका अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गबन। कौन सा? सॉरी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? वो आपका हो जाएगा विशेषोक्ति। कौन सा? विशेषोक्ति जो अलंकार है ये आपका हो जाएगा देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। तो इसमें आपका जो अलंकार है, इसमें आपका 79 जो है इसमें आपका अलंकार है, इसमें आपका हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा? विशेषोक्ति अलंकार। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो प्रेमचंद्र का जो उपन्यास नहीं है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 जो है वो प्रेमचंद्र के उपन्यास होंगे, एक जो है वो प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं होगा। तो गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये किसके? ये तीनों के तीनों जो है वो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है, लेकिन जो आग का दरिया है ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ठीक है भाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये थे हमारे 80 क्वेश्चंस। इन 80 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने, आई होप आपने नोट किए होंगे, और लास्ट में आप चेक भी करेंगे कि आपके इन 80 में से कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। ठीक है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 80 में से कितने क्वेश्चन सही रहे। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह आपके पास में जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, उन सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपना फीडबैक ध्यान से देना, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।